दैट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आज का जो सेशन है वो तजुर्बे पे बेस्ड है। हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पर ऐसे लोग होंगे जो पहली बार इस कॉल का हिस्सा बन रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जिस शख्सियत को मैं अब अगले चंद मिनटों में आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, उनको इनवाइट करने वाला हूं, उस व्यक्ति को किसी प्रकार के इंट्रोडक्शन की, किसी प्रकार की यू नो परिचय की मोहताजी नहीं है। एवरीबडी इज नोइंग हिम एंड उन्होंने अपने आप को बिल्डअप किया है, उन्होंने अपने आप को बनाया है एक ऐसे सफल आइकॉनिक व्यक्ति के तौर पे, अपने कामों की वजह से, अपने रोजमर्रा के रूटीन की वजह से। और वो व्यक्ति जो पहली बार इस अपॉर्चुनिटी को, जिसकी वजह से आज हमारे पास मिलियंस ऑफ लोग अक्रॉस ग्लोब ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन चुके हैं, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी के पोटेंशियल को समझा और उसको इंडिया तक लेके आए। और आज इंडिया में हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ टेस्टिमनीज हैं जिन्होंने उनके बताए हुए रास्ते पे चलकर अपनी लाइफ के बहुत बेहतरीन आयामों को हासिल किया। चाहे वो सफलता की बात करें, चाहे हम उनके मैटेरियलिस्टिक गोल्स की बात करें, चाहे हम बात करें उनके लाइफस्टाइल के बदलाव की, बहुत सारे लोगों ने इस टाइप के बदलाव इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हासिल किए हैं। आज हम सभी लोग फॉर्चुनेट हैं कि वो व्यक्ति आज हमारे साथ रूबरू होने वाले हैं सेशन के माध्यम से। दोस्तों, एक व्यक्ति जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन बहुत एम्बिशियस और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहने वाले व्यक्ति, उनकी मेहनत ने उनको एक बड़े मुकाम तक लाके खड़ा कर दिया। और आज वो इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों के लिए, आज वो प्रेरणा का स्रोत है बहुत सारे लोगों के लिए। लोग उनसे मिलकर एक नई एनर्जी का एहसास करते हैं और उनकी उस एनर्जी के साथ, उनकी सपोर्ट के साथ बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ के बड़े मुकामों को हासिल किया है। तो मैं ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं सीधा आपको मिलाने वाला हूँ उस व्यक्ति से, उस शख्सियत से जो अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्सोना आज की डेट में है। लोग उनसे इंस्पायर्ड होते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं एंड कोशिश करते हैं कि वो उनको फॉलो करें, डुप्लीकेट करने की कोशिश करते हैं। तो वो जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है पिछले 5 साल में, हर एक व्यक्ति को सपोर्ट करते हुए, टीम के अंदर एक बेहतरीन डुप्लीकेसी को प्रमोट करते हुए, एक अच्छे एथिक्स और कल्चर को प्रमोट करते हुए, आज वो एक ऐसे आयाम को हासिल कर चुके हैं जहां पर हर एक टॉप लीडर जाना चाहता है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, पेन और पेंसिल रखिएगा, कॉपी रखिएगा, सो दैट आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें। वो बहुत कुछ वहां से हमें सीखने को मिलने वाला है। और मैं चाहता हूं कि आप जिस जगह पर हैं, इस वर्चुअल इवेंट को, उनको अप्रिशिएट करने के लिए आप अपने एक्सप्रेशन दे सकते हैं। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे एक्सप्रेशंस होंगे, उस एक्सप्रेशन के माध्यम से उनको वेलकम कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक व्यक्ति उनको वेलकम करे। जितनी भी इमोजीज आप भेज सकते हैं, किसी टाइप का ग्रेटिट्यूड, आपको हार्ट भेजना है, मैक्सिमम चीजें आप उनके लिए भेजें, सो दैट उनको महसूस हो कि उनके चाहने वाले अक्रॉस ग्लोब कितने हैं, खासतौर पे उनकी खुद की कंट्री इंडिया के अंदर। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का इस एक्सप्रेशन के लिए। तो मैं अब ज्यादा समय न गवाते हुए सीधा इनवाइट करता हूं हमारे आज के स्पीकर, वन एंड ओनली मिस्टर ताहिर हुसैन जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन सर। अगर आप यहाँ पर मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप अपने आप जी, थैंक यू सो मच वीरेंद्र साजवान जी। थैंक यू सो मच फॉर लवली इनविटेशन। और आप सभी मिथेरियंस को, सभी हमारे लीडर्स को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जितने लोग भी इस कॉल के ऊपर आज अवेलेबल हैं, अभी तक जुड़ चुके हैं या थोड़ी देर के बाद जुड़ेंगे, तो पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और शुक्रिया मैं इसलिए अदा करना चाहता हूं क्योंकि अभी जो आपने वीरेंद्र साजवान जी को सुना, जो वीडियोस आपने देखी, ये जो भी हिस्ट्री अभी तक मीथर में क्रिएट हुई है, जो भी अचीवमेंट मीथर में क्रिएट हुई है, ये विदाउट यू, आपके बिना पॉसिबल नहीं थी। तो इसमें आपका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, इसमें मेरा रोल बहुत छोटा है, वीरेंद्र साजवान जी का रोल बहुत छोटा है, ठीक है, मैनेजमेंट का और आप लोगों का रोल इसमें सबसे बड़ा है। हमने सिर्फ कड़ियां जोड़ी हैं। मैनेजमेंट ने हमें एक विजन दिया, एक आइडियोलॉजी दी, एक बेस्ट इकोसिस्टम दिया, जिसको हमने अपनी 100% कन्विक्शन के साथ प्रमोट किया।
मेरे पास बैड एक्सपीरियंसेस भी थे, गुड एक्सपीरियंसेस भी थे, लेकिन मैंने हमेशा अपने बैड एक्सपीरियंसेस से भी सीखा, गुड एक्सपीरियंसेस से भी सीखा, और इस मैनेजमेंट का, मीथर मैनेजमेंट के विजन को समझा, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमने इसको प्रमोट किया। और ये जो कारवा आज हम सब मिलके बना पाए हैं दोस्तों, जब मैं सुनता हूं मीथर के माध्यम से कि मीथर की बात इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में हर जगह होती है, जो लोग मीथर के बारे में जान जाते हैं वो हैरान होते हैं कि एक कंपनी 5.5 साल से वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, अपनी कम्युनिटी को सर्व कर रही है, अप एंड डाउन आने के बाद, लीगल चैलेंजेस फेस करने के बाद भी ये कंपनी सेम उसी एटीट्यूड के साथ, सेम उसी एनर्जी के साथ, सेम उसी, अगर हम बात करें उसी पेस के साथ जो है अपनी डेवलपमेंट को भी लेके चल रही है, अपनी कम्युनिटी को भी लेकर चल रही है। तो इसमें मैं आप सभी का थैंक्स करना चाहूंगा, क्योंकि आपने इस सिस्टम के ऊपर बिलीव दिखाया, आपने इस सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट दिखाया, और आपने अपने ऊपर बिलीव किया कि हम इस सिस्टम के साथ कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो लीडर्स, जैसे आपको पता है कि ये मेरे गोल का पार्ट है कि मुझे एवरी सैटरडे आप लीडर्स से रूबरू होना है, क्योंकि टॉप लीडर्स मीथर में बहुत ज्यादा हैं। तो जाहिर सी बात है, ना तो कॉल के ऊपर पॉसिबल है, ना ही 1-to-1 मिलना पॉसिबल है। तो डिजिटल एक बेस्ट वे है हमारे पास कि हम एवरी वीक एक Recording मीटिंग stopped. कंडक्ट करें, जहां पर हम लीडर्स आपस में बातचीत कर पाए। मैं अपनी बात, अपनी स्ट्रेटेजी, या मेरे माइंड में क्या थॉट है करंट मंथ को लेके, या इस क्वार्टर को लेके, या इस ईयर को लेके, मैं आपके साथ शेयर कर पाऊं। लास्ट वीक हम नहीं कर पाए थे ड्यू टू, आपको पता है बहुत सारे लोगों ने इंडिया से ट्रैवल किया था। अब वो सभी लोग इंडिया सेफली वापस जा चुके हैं, अच्छा एक्सपीरियंस दुबई से लेकर गए हैं। दुबई में टूर का बेनिफिट तो लिया ही लिया, वेदर का बेनिफिट तो लिया ही लिया, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पे सबसे बेस्ट वेदर है दुबई के अंदर। साथ में अपने M20 हेडक्वार्टर को भी उन्हें गोल्डन चांस मिला विजिट करने का, जबकि अभी हमारा जो M20 हेडक्वार्टर है वो कंप्लीटली रेडी नहीं है, 70% रेडी था, लेकिन मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करने पे उनको मौका दिया गया कि एटलीस्ट वो बिल्ड होते हुए कि जो 70% बिल्ड हुआ है वो उसको देख सकते हैं। और लोगों ने देखा, और लोगों की मतलब जो रिएक्शन था देखने के बाद, किसी के मुंह से वाव निकला, किसी की आंखें खुली की खुली रहेगी, क्योंकि जो इमेजिनेशन आपने और हमने किया था इस ऑफिस को लेके, कंपनी ने हूबहू सेम हमें वो ऑफिस डिलीवर किया है। और जो इसके पीछे विजन है कंपनी का, जो इसके पीछे पर्पस है इस ऑफिस को बिल्ड करने का, इस ऑफिस से वो पर्पस भी सर्व होगा। तो दोस्तों, अभी तक अगर हम देखें इस 5.5 साल में जो भी हम लीडर्स ने प्लान किया, मिलके कोई भी स्ट्रेटेजी बनाई, वो हमेशा सक्सेसफुल रही है। 99% में जो है मार्क देना चाहूंगा अपनी स्ट्रेटेजीज के, जो हम सबने मिलके की या जो मैनेजमेंट से हमें मिली। अभी 1 जनवरी 2026 को जो सौगात, जो एक एक्स्ट्रा इंकरेजमेंट हमारी कंपनी ने हमें प्रोबोटेक्स के एफिलिएशन प्रोग्राम में दिया, जिसको हम नाम बोलते हैं प्रेसिडेंट क्लब मेंबर और सर्कल ऑफ चैंपियनशिप मेंबर, ठीक है। ये दो जो क्वालिफिकेशन है, ये क्वालिफिकेशन ने एक नई एनर्जी हमारे लीडर्स के अंदर क्रिएट कर दी है। जब लीडर्स के अंदर नई एनर्जी क्रिएट होगी तो बिजनेस के अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। अभी दुबई के अंदर एक छोटा सा गेट टुगेदर हुआ, जितने लोग यहाँ पर आए हुए थे, तो तकरीबन स्टेज के ऊपर जब प्रेसिडेंट क्लब मेंबर को अनाउंस किया गया तो 10 प्रेसिडेंट क्लब मेंबर उस ग्रुप के अंदर से स्टेज के ऊपर पहुंचे, जिसमें से एक फीमेल PCM भी बने, प्रेसिडेंट क्लब मेंबर बनी, ठीक है, पटियाला टीम से। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि 8 मेल हैं, ठीक है, जो पर्सन है जिन्होंने क्वालिफाई किया, और एक फीमेल ने क्वालिफाई किया। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें, ये इजी टास्क नहीं था प्रेसिडेंट क्लब मेंबर का। आपको कंसिस्टेंसी में काम करना पड़ता है, आपको डेली डिसिप्लिन दिखाना पड़ता है, टीम से रेगुलर कम्युनिकेट करना पड़ता है, टीम को अलाइन करना पड़ता है, तब जाकर आप
प्रेसिडेंट क्लब मेंबर वाला जो लेवल है वो अचीव करते हैं। आपको इसमें पूरा 30 दिन का टाइम मिलता है, जैसे फेब मंथ में 28 दिन है, क्योंकि इसकी मंथली कैलकुलेशन है। तो लेकिन जिन लोगों ने भी प्रेसिडेंट क्लब मेंबर, क्योंकि तकरीबन 40 लीडर ऐसे हैं आपके बीच में से जो इस कॉल पे मौजूद हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट क्लब मेंबर अचीव किया है। देखिए, हम बिजनेस तो कंपनी के साथ कर ही रहे थे, हमें स्लॉट की इनकम भी आ रही थी, जो बेनिफिट्स कंपनी ने हमसे कमिटमेंट किए हैं वो बेनिफिट भी हमें मिल रहे हैं। लेकिन एक्स्ट्रा माइल, आप भी एक्स्ट्रा माइल जाएं, कंपनी भी एक्स्ट्रा माइल गई आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देने के लिए। तो कंपनी ने क्या दिया, प्रेसिडेंट क्लब मेंबर पे ऑल टुगेदर $1000 आपको एक तरीके से मंथली सैलरी, और $500 कार फंड, जो बनता है $1500, और $90,000 के स्लॉट पे जो 8वां स्लॉट है आपको जो इंसेंटिव आता है वो आता है $2700। ऑल टुगेदर अगर मैं ये सिर्फ दो इनकम काउंट करूं, लीडरशिप बोनस की, स्लॉट की, और आपके प्रेसिडेंट क्लब मेंबर की, तो $4200 बनता है, जो अप्रोक्स 4 लाख रुपए हैं। और दोस्तों, मैं इंडिया की नहीं, आप कहीं की भी बात कर लें, ये वो फिगर बन जाती है जो किसी भी कंट्री के 1% लोग इस इनकम को गेन करते हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट क्लब मेंबर बनने पे आप सभी लोग किस में फॉल कर रहे हैं, वर्ल्ड की 1% उसमें पॉपुलेशन में, अर्निंग के मामले में, कि आप वर्ल्ड के 1% में आ गए हैं एज ए प्रेसिडेंट क्लब मेंबर में जाते हुए। सेम सर्कल ऑफ चैंपियनशिप वाले, ठीक है, सब सर्कल ऑफ चैंपियनशिप के अंदर आपको पता है हमें 11वां स्लॉट हिट करना है। डायरेक्ट का जो मेरा पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम है वो होना चाहिए $5000, और आपका जो प्रेसिडेंट क्लब मेंबर है इसमें होना चाहिए $2000। कंपनी ने ये जो डायरेक्ट की कंडीशन आपके साथ लगाई है, ये इसलिए लगाई है ताकि आप हमेशा प्रोडक्टिव में रहें। अभी कई लोगों को ये थोड़ा सा बर्डन लग रहा होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे, प्रैक्टिस हमेशा जो है आपकी चीजों को इजी करता है। पर्सनल वॉल्यूम जो है, जो आप अपना डायरेक्ट बिजनेस लेकर आएंगे, ये आपको हमेशा फेज 1 में रहने का एहसास कराएगा कि आपको हमेशा ग्राउंड लेवल पे जुड़े रहना है। आपको नए लोगों को रिक्रूट करना है, नए लोगों को आपने लॉन्च भी करना है रिक्रूट करने के साथ साथ। और जिस तरीके से आपके पुराने लीडर परफॉर्म कर रहे हैं, जिस पर्सन को आप ऑनबोर्ड कर रहे हैं, जिस पर्सन को आप रिक्रूट कर रहे हैं, जिस पर्सन को आप लॉन्च कर रहे हैं, उसको भी आपने टॉप परफॉर्मिंग लीडर बनाना है। तो मैं अपनी तरफ से जितने भी प्रेसिडेंट क्लब मेंबर 31 जनवरी तक बने हैं, जितने भी सीओसी मेंबर 31 जनवरी तक बने हैं, मैं अपनी तरफ से उनको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आप लोगों ने अपनी लीडरशिप को प्रूव किया है, ये प्रूवन लीडरशिप है, और इससे मुझे बहुत फायदा होगा, आप लोगों को बहुत फायदा होगा। अब लीडरशिप भी फिल्टर हो गई। अब हमें पता है कि जो प्रेसिडेंट क्लब मेंबर बने हैं वो कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो सीओसी मेंबर बन सकते हैं। जो सीओसी मेंबर बने हैं वो कैपेबिलिटी रखते हैं कि विद इन 1 ईयर 18वां स्लॉट भी हिट कर सकते हैं, मतलब एक महीने का पे आउट $5,40,000 भी ले सकते हैं। तो अब हमारी जो कन्वर्सेशन उनके साथ होगी, जो हमारी मैनेजमेंट की कन्वर्सेशन उनके साथ होगी, या जो ट्रेनर की कन्वर्सेशन उनके साथ होगी, वो एक नेक्स्ट मूव की होगी, नेक्स्ट लेवल की होगी, कि हम अपने आप को अप स्केल कैसे कर सकते हैं, अपने आप को बड़ा कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी फेब मंथ स्टार्ट हुआ है, आज 7th फेब है, 7 दिन ऑलरेडी पास ऑन हुए हैं, 21 दिन अभी भी रिमेनिंग है इस मंथ के। तो जितने भी लोग प्रेसिडेंट क्लब मेंबर, मैं ये मान सकता हूं क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग, अगर 40 लोग 31 जनवरी तक प्रेसिडेंट क्लब मेंबर बने हैं तो फरवरी में बनने चाहिए 120। मतलब हर पीसीएम अपने दो दो पीसीएम बनाएगा, तो जाहिर सी बात है वो पीसीएम भी रह सकता है, वो सीओसी भी बन सकता है। तो 100 के अप्रोक्स जो है 28 फरवरी तक आपके प्रेसिडेंट क्लब मेंबर होने चाहिए, जिस जो अभी लास्ट पास्ट मंथ में हुआ है। और अगर मैं सीओसी की बात करूं तो सीओसी होने चाहिए अप्रोक्स 20। तो दोस्तों,
इसको और इनकरेज करने के लिए, क्योंकि परसों मैं बैठा था मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि सब लीडर्स आ भी रहे थे, तो हमने देखा कि हम अक्सर लास्ट के दिनों में जो हमारा मंथ की लास्ट की क्लोजिंग होती है, हम उसमें ज्यादा इंगेज रहते हैं क्लोजिंग करने में। पूरे महीने का बिजनेस एक तरफ और लास्ट के 3 दिन का बिजनेस पैरेलली हो जाता है समटाइम। फॉर एग्जाम्पल, किसी लीडर ने $1 लाख का काम किया एक महीने में, वो $50,000 का काम करता है 25 तारीख तक, बाकी $50,000 का काम लास्ट में करता है। जबकि ये प्रैक्टिस रॉन्ग प्रैक्टिस है। ये हमें इसको एज ए इंडियन मेंटेलिटी भी बोला जाता है। आपके बच्चे की स्कूल की फीस लास्ट के दिन जमा होगी, आपके इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल लास्ट के दिन जमा होगा, आपने किसी से पैसा लिया होगा, आप उस जो कमिटमेंट आपने किया होगा उस दिन भी आप लेट इवनिंग उसको जाके पैसा देंगे। तो इसमें बुराई कुछ नहीं है, लेकिन इस मेंटेलिटी की वजह से आप लोग एक स्लो प्रोसेस में रह जाएंगे, और ये बिजनेस हमें ये अलाउ नहीं करता कि हम स्लो प्रोसेस में रहे, हमें डुप्लीकेशन को फास्ट करना है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया मैनेजमेंट से, और मैनेजमेंट दोस्तों कुछ धमाका लेकर आ रही है उन लोगों के लिए जो मंथ के पहले 10 दिन में बिजनेस ज्यादा करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैनेजमेंट कैसे वेरीफाई करेगी कि कौन पर्सन मंथ के पहले 10 दिन में बिजनेस ज्यादा करेगा। जैसे 1 मार्च शुरू हुआ, अगर 10 मार्च के बीच में, 1 मार्च शुरू हो रहा है, चाहे आप 1 मार्च को उस टर्म को पूरा कर दो, 2 को कर दो, 3 को कर दो, लेकिन उस क्राइटेरिया का जो पीरियड है आपके पास कंप्लीट करने का, वो महीने के पहले 10 दिन में। अगर आप 10 दिन में क्वालिफाई करते हैं प्रेसिडेंट क्लब मेंबर या सीओसी, तो दोस्तों आपको वो मिलने वाला है जो आप रेस्ट 20 दिन में मेहनत करके कमाने वाले थे ना, उतना पैसा कंपनी आपको पहले 10 दिन के एफर्ट करने के ऊपर आपको एक्स्ट्रा पे आउट कर देगी। अभी जस्ट डिस्कस हुआ है, लेकिन ये चीज कंपनी ने आपके बीच में लेकर आनी है। कल अनाउंस हो सकती है, परसों अनाउंस हो सकती है, या जो हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर फवाद आसिफ सर, वेनेसडे की कॉल में वो अनाउंस कर सकते हैं कि क्या इंसेंटिव एक्स्ट्रा रहने वाले हैं उन लोगों के लिए जो महीने के पहले 10 दिन में एक्स्ट्रा माइल जाके एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस दिखाएंगे और प्रेसिडेंट क्लब मेंबर को या सीओसी मेंबर को ग्रैब करेंगे। देखिए, अगर कोई सीओसी बनना चाहता है उसको पहले पीसीएम तो क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो पहले 10 दिन में अपने बिजनेस की स्पीड बनाकर रखेगा तो उसको एडवांटेज बहुत बड़ा मिलने वाला है। दोस्तों, मैं यहां तक कह सकता हूं कि एक पीसीएम $10,000 से ज्यादा की इनकम करेगा। अभी हमने कितनी कैलकुलेट की? $4,200। मतलब आपकी इनकम, अगर यही काम जो आप एक महीने में कर रहे हैं, वही काम अगर आप कर लेते हैं 10 दिन के अंदर, महीने के पहले 10 दिन में, तो दोस्तों आप जो है $10,000 के अप्रोक्स की इनकम कर सकते हैं। क्या करना होगा, कैसे इनकम होगी, इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये छोटी न्यूज नहीं है, ये छोटा एडवांटेज हमारी कंपनी में नहीं दे रही है, एक बड़ा एडवांटेज दे रही है। देखिए, सेम काम अगर हम अपनी इनकम की स्ट्रीम लाइन देखें तो हमें कंपनी ऑलरेडी 7 टाइप्स ऑफ इनकम दे रही है। उसके बाद प्रेसिडेंट क्लब मेंबर को ऐड किया, सीओसी को ऐड किया, उसके अंदर भी जो फास्टर अचीव करेगा पहले 10 दिन में, उसके लिए भी एक बड़ा इंसेंटिव ऐड कर दिया। तो दोस्तों, हमारी कंपनी चाहती है कि 2026 हम सभी का कैसा होना चाहिए? बहुत जबरदस्त होना चाहिए। नाम सिर्फ मेरा नहीं या कुछ लीडर्स का नहीं, हम सब लीडर्स का जो 2026 है वो जबरदस्त जाना चाहिए, क्योंकि 2026 बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। आपके आसपास वाले बात भी करते होंगे, जैसे आपने देखा बिटकॉइन $90,000 से $60,000 चला गया, 50% का करेक्शन। दूसरे अल्टरनेटिव कॉइन्स हैं वो एक महीने में 50-50% गिर गए। सेंड जैसे कॉइन, जिसका मैंने कई बार कंपेयर किया एम कॉइन से, वो 8 सेंट पे आ चुका है, जिसका प्राइस $8.5 तक हाई है। जीएमटी 1 सेंट के आसपास आ चुका है। ठीक है, मैटिक कॉइन जिसको पॉलीगन का भी नाम दिया जाता है, वो बिलो 10 सेंट चल रहा है। मतलब बहुत सारा, अगर हम बात करें
फाइनेंशियल मार्केट में जो हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी वो हमें देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज गोल्ड और सिल्वर को बोला जाता है, जहां पर मतलब लोग बोल रहे हैं कि 100 साल में हमने कभी इतना अप और इतना डाउन, ना तो किसी ने इतनी ग्रोथ देखी थी गोल्ड के अंदर, ना ही इतना करेक्शन देखा। देखिए ग्रोथ भी रियलिस्टिक नहीं थी, तो करेक्शन तो हम मान ही सकते हैं। कोई चीज अगर 1 रुपए से 4 रुपए की हो जाए, जो कभी 100 साल में भी नहीं हुई, तो हो सकता है कि वो 4 रुपए से वापस 2 रुपए पे आ सकती है। तो ये तो जस्ट एक मार्केट बिहेवियर है। अगर कोई चीज ग्रो करती है तो ग्रोथ के साथ साथ वो करेक्शन भी करती है। अगर वो सिर्फ ग्रोथ ही करती रहेगी तो लोगों को बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, सेलिंग करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। जिन लोगों को लग रहा था कि हमने गोल्ड के अंदर ट्रेन मिस कर दी है, अब वो 1,30,000 पे बाय कर सकते हैं। जिन लोगों को लग रहा था हमने सिल्वर की ट्रेन मिस कर दी है, वो अब करेक्शन करने पे बाय कर सकते हैं, या हो सकता है वो और वेट करें, लेकिन हो सकता है नीचे ना आए। जैसे $60,000 बीटीसी आया, बहुत सारे लोगों ने 50,000 पे बिड लगा के छोड़ दिया होगा, लेकिन बीटीसी 60,000 से 70,000 पे चला गया एक दिन के अंदर। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कहां पर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहते हैं। लेकिन मैं अपने पॉइंट पे वापस आऊंगा। हम आसपास देख रहे होंगे, लोग कह रहे होंगे आपकी कंपनी कैसे प्रॉफिट बुक कर रही है, फॉरेक्स के अंदर इतना लॉस हो रहा है, क्रिप्टो में इतना लॉस हो रहा है, वर्ल्ड के जो सॉलिड मेटल है सिल्वर और गोल्ड वो करेक्शन कर रहे हैं, इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी का जो ग्राफ है वो 15% डाउन जा रहा है, आपकी कंपनी कैसे प्रॉफिट कर रही है? तो दोस्तों इसी डाउन मार्केट के अंदर लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब प्रॉफिट कैसे बुक होता है? प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको चाहिए होती है एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस, और साथ में एक दूसरी टेक्निकल टर्म है जिसको हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट या फंड मैनेजमेंट, कि आप अपने फंड को किस तरीके से मूव करते हैं। हमारी कंपनी, अगर मैं बात करूं 25 दिसंबर के बाद अपने अकाउंट्स पे किस तरीके से ट्रेड कर रही है, जैसे जो है ना शेयर शिकार करता है। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपने शेर को कभी डेली शिकार करते हुए देखा है? नहीं। वो जब उसका पेट तकरीबन 10 से 15 दिन तक भरा रहता है, या मे बी 1 मंथ, मैं इतना श्योर नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो डेली शिकार नहीं करता। मंथ में 1 बार करता होगा या 2 बार करता होगा। लेकिन जब वो शिकार करने के लिए प्रिपेयर होता है, तो उसकी एक खासियत है कि उसके पंजों से शिकार बच नहीं सकता। अगर उसने अपनी स्ट्रेटेजी बना ली, प्लानिंग बना ली कि आज मुझे शिकार करना है, तो वो अपने पर्पस को 100% सक्सेसफुल करके ही वापस लौटता है। तो सेम ट्रेडिंग को बोला जाता है कि जो ट्रेडिंग है ना, वो शेर के शिकार की तरह है। तो जो हमारे मिस्टर क्लिफ चिकोना है, जो हेड मेंटोर भी हैं, हेड ट्रेडर भी हैं, जिनके नीचे 100 से ज्यादा ट्रेडर जो है इस कंपनी के लिए फंड मैनेज कर रहे हैं, जिनका एक्सपीरियंस अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 400 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। आज हम कभी किसी को सोशल मीडिया पे सुनते हैं, कभी किसी को सुनते हैं, वो अपना ओपिनियन देते रहते हैं, जिनका एक्सपीरियंस 5 साल या 7 साल का है। दोस्तों ये एक टीम है। आज जेपी मॉर्गन बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल है, लेकिन वो सक्सेसफुल क्यों है? ब्लैक रॉक जैसी कंपनी सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि एक आदमी उस कंपनी को नहीं चला रहा है। इन कंपनीज के अंदर 1000 ऑफ फंड मैनेजर है, 1000 ऑफ ट्रेडर्स हैं, 1000 ऑफ मेंबर जो है वो रिस्क मैनेजमेंट टीम में है, जो रिस्क को मैनेज कर रहे हैं फंड की। तो दोस्तों इसीलिए ये कंपनी सक्सेसफुल है। सेम आपकी कंपनी इन्हीं कंपनी की तरह अपनी एक्सपर्टीज को बढ़ा रही है। जैसे 100 से ज्यादा ट्रेडर हैं, रिस्क मैनेजमेंट में 10 से ज्यादा लोग हैं, फंड मैनेजमेंट के अंदर 10 से ज्यादा लोग हैं, और धीरे धीरे रिक्रूट हो रहे हैं। जिस तरीके से फंड इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे ये लोग भी जो है रिक्रूट होते जा रहे हैं। तो मैं अगर अपने टॉपिक को कंप्लीट करूं, इस टाइम पे भी जहां पर लोगों को अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही है, हमारी कंपनी अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करती है और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रही है। दोस्तों यही जो है एक विनर्स की, जैसे हमने कई बार नेटवर्क मार्केटिंग में सुना होगा कि जो विजेता है वो काम वही करते हैं जो बाकी लोग भी कर रहे होते हैं, जो लूजर बनते हैं, जो हारते हैं। लेकिन जो विजेता है, जो विनर्स हैं, उसके काम करने का तरीका अलग होता है। सेम
क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग या दूसरे मेटल ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हर आदमी का विनिंग रेशियो नहीं जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग इमोशन के साथ ट्रेड करते हैं, कुछ लोग प्रेडिक्शन के साथ ट्रेड करते हैं, कुछ लोग टेक्निकल एनालिसिस के साथ ट्रेड करते हैं। तो सभी की स्ट्रेटेजी डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पर 100 से ज्यादा ट्रेडर हैं। प्रॉपर एक कॉल चलती है ब्रेनस्टॉर्मिंग की, जहां पर लोग सबसे ज्यादा वोट डालते हैं कि हाँ इस चीज में हम ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद जो हमारी कंपनी के हेड ट्रेडर हैं वो डिसाइड करते हैं, तब जाके ट्रेड ली जाती है। और ये जो कंपनी स्टेक 25, वेल 25 ट्रेडिंग डिपॉजिट, जिसमें आपको कंपनी रेवेन्यू रेगुलर दे रही है, तकरीबन 1.25 साल पूरा हो चुका है। और ये जो सिस्टम है ये सालों साल ऐसे ही चलता रहेगा। ये कोई रोटेशन बेस नहीं है कि इसकी टॉपी उसके सर, अगर ये रोटेशन बेस होता तो ये अभी तक चल ही नहीं रहे होता। यहां पर कंपनी मैक्सिमम अपनी एक्सपर्टीज लगा रही है रेवेन्यू जनरेट करने में, इकोसिस्टम से भी, और जो पैसा हम लोग प्रोबोटेक्स के अंदर दे रहे हैं उसको भी कंपनी सबसे पहले तो उसकी सेफ्टी के बारे में सोचती है कि अगर हम किसी महीने प्रॉफिट कम भी कर रहे हैं लेकिन हमारा प्रिंसिपल सेफ होना चाहिए, क्योंकि एक महीना प्रॉफिट कम करेंगे दूसरे महीने ज्यादा कर लेंगे, तीसरे महीने ज्यादा कर लेंगे। अगर एक महीने 5% का भी लॉस लिया तो दूसरे महीने पहले तो वो प्रिंसिपल पूरा करना है और फिर प्रॉफिट लेना है। तो कंपनी कोई भी स्ट्रेटेजी ऐसी फॉलो नहीं करती जिसके ऊपर उसको प्रेशर रहे। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है, जब मैं मैनेजमेंट के साथ बैठ रहा हूं, मिस्टर क्लिफ के साथ बैठता हूं, जब मैं इनकी स्ट्रेटेजी को सुनता हूं और जब हम समझते हैं, अभी जैसे हमारे कुछ टॉप लीडर्स को भी बैठने का मौका मिल रहा है, तो दोस्तों हमारी जो कन्विक्शन ऑलरेडी हाई है मिथर के साथ, लेकिन जो मोटिवेशन, जो इंकरेजमेंट आता है अंदर से कि हम लोग अपने आप को ब्लेस्ड मानते हैं, ठीक है, एक प्राउड फील होता है कि हम मिथर का पार्ट है और मिथर जैसी मैनेजमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं। वाकई में ही ऊपर वाले ने, भगवान ने, ठीक है, ये हमें एक वरदान दिया है मिथर के रूप में कि जहां से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों बीइंग ए लीडर, ये बात मैं आपके साथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोग फील्ड में जाते हैं, फील्ड में जब जाते हैं तो लोग टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो आपके पास हर तरीके का आंसर होना चाहिए। सिर्फ प्लान प्रेजेंटेशन से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी नॉलेज को भी इनहांस करना पड़ेगा। अगर कोई पर्सन आज मेरे साथ बैठता है, मेरे साथ बैठ के किसी भी सवाल का अगर वो क्वेरी रेस करता है, तो मेरी कोशिश होती है जितनी मेरी लिमिटेड नॉलेज है, मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज से उसको लॉजिकल और फंडामेंटली उसको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं उसको घुमाने की कोशिश नहीं करता या मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करता उसको सवाल से। सवाल जो भी वो पूछ रहा है उसी के वे में, जो वो सवाल को क्लैरिटी जिस तरीके से चाहता है उसी क्लैरिटी के वे में मैं उस सामने वाले पर्सन के सवाल का रिप्लाई करता हूं। तभी लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते भी हैं और आपके साथ भी तभी जुड़ना चाहेंगे जब आप उनको क्लियरली रिप्लाई देंगे जो वो पूछना चाहते हैं। अगर आप घुमाएंगे, क्योंकि देखिए डिसीजन उसने तभी लेना है जब वो आपके साथ बैठा होगा, और अगर आपने उसको सेटिस्फाइड आंसर नहीं दिया, वो आपसे मुतमईन नहीं हुआ, तो नेक्स्ट टाइम वो आपको मिलने वाला नहीं है। शायद आपका फॉलोअप स्ट्रोंग हो, आप उससे मिल लें, लेकिन आपके पास वो पहला मौका दे रहा है, उसने पहले चांस दिया आपको कि मैं रेडी हूं, मैं आपका प्लान सुन रहा हूं, मैं काम करने के लिए तैयार हूं, मैं पैसा डालने के लिए तैयार हूं, अब आप मुझे समझाइए। तो वो आपको एक तरीके से सबमिशन दे चुका है। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आपका प्लान प्रेजेंटेशन इतना सॉलिड होना चाहिए, आपकी क्वेश्चन हैंडलिंग जो उसकी अगर कोई क्वेरी है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो अपने उस हाफ एन आवर को, 1 आवर को अपने पूरे दिन का सबसे प्रोडक्टिव टाइम समझे कि ये मेरा आज का सबसे अच्छी प्रोडक्टिविटी रही है। भले ही आपकी पॉकेट, अपनी पॉकेट से पैसा निकालकर आपको देना चाह रहा है, लेकिन अगर आप इस तरीके से उसके साथ प्रेजेंटेशन करेंगे, अपनी नॉलेज को इन्हांस करेंगे, तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों मैं तो नॉन स्टॉप बोलता ही रहूंगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ये लीडरशिप कॉल है, तो हमारे बीच में कुछ ऐसे भी लीडर्स हैं जिन्होंने 31 जनवरी को सर्कल ऑफ चैंपियनशिप पूरा किया और प्रेसिडेंट क्लब मेंबर किया। तो मैं बीच में
उनकी इंसाइट, उनकी शेयरिंग लेना चाहूंगा, फिर हम अपनी मीटिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि आपको ये पता लगना चाहिए कि जो कंपनी ने प्रेसिडेंट क्लब मेंबर बनाया है, जो सीओसी मेंबर प्रोग्राम बनाया है, क्या उसको कोई क्वालिफाई भी कर रहा है? अगर कोई क्वालिफाई कर रहा है तो वो कैसा महसूस कर रहा है? ठीक है। तो मैं सबसे पहले, हमारे बीच में एक हमारे सीओसी मेंबर हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, मिस्टर मुकेश, और नेटवर्क मार्केटिंग का अच्छा तजुर्बा रखते हैं। मीथर फैमिली का अगर मैं बात करूं तो 5 साल से वो साथ काम कर रहे हैं मीथर फैमिली के, और एक एज ए स्पार्टन्स भी रह चुके हैं। ठीक है। और पहले ही मंथ कंपनी ने जो सर्कल ऑफ चैंपियनशिप बनाया, दोस्तों, इसको बोलते हैं स्प्रिट, उन्होंने अपना सीओसी अचीव किया। मुझे आइडिया भी नहीं था, मैं जस्ट वीरेंद्र साजवान जी से डिस्कस कर रहा था, तो मुझे लगा कि मतलब फैयाज साहब की टीम में वो आते हैं। ठीक है। तो मुझे लगा कि किस पर्सन ने और उनकी टीम में सीओसी किया होगा, या तो मोस्टली पीसीएम वाले होंगे। लेकिन मुकेश जी ने अपनी लीडरशिप को अगेन साबित किया है, और असली प्लेयर वही है जो बार बार अपनी लीडरशिप को साबित करें। दोस्तों, वरना लोग आपको बताऊं क्या बोलेंगे, ये तो चला हुआ कारतूस है। क्योंकि कारतूस अगर एक बार इस्तेमाल हो जाए तो दोबारा इस्तेमाल नहीं होता। तो हमें कारतूस नहीं बनना है, हमें लीडर बनना है। लीडर कौन है? जो बार बार परफॉर्म कर जाए, उसको बोलते हैं लीडर। तो यहां पर मैं मुकेश जी को इनवाइट करूंगा। मुकेश जी, साजवान जी, मुकेश जी को हम पोस्ट बना दिया है मैंने, तो मुकेश जी अच्छा, आप बना दिया है। कर सकती है सर। तो इनको स्पोर्ट लाइट में भी लेके आइएगा सर, जी बीच में ना। जी जी जी। तो मुकेश जी, मैं चाहूंगा कि आप एक तो अपनी सीओसी की जर्नी जो आपने 31 जनवरी तक पूरी की, वो कैसे पूरी की, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, और सीओसी बनने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या नाम? नमस्कार सर। नमस्कार सबसे जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कंपनी का कि कंपनी ने इस तरह सर, की एक आपकी अपॉर्चुनिटी वीडियो नहीं दिख बनाई। रही सर, अलाउ जी, इस तरह करेंगे की एक साजवान जी अपॉर्चुनिटी वीडियो बनाई प्लीज? जहां पर ऑलरेडी आप मुकेश सर अम, को होस्ट हैं, प्लीज वीडियो अगर हाँ, ऑन। आप कर सकते हैं। जी जी मुकेश जी, जी। मैंने ऑलरेडी ऑन किया हुआ है सर। जी। हाँ हाँ, तो सबसे पहले तो मैं कंपनी और कंपनी के मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि कंपनी ने बहुत तरीके से चीजों को आइडेंटिफाई किया कि किस तरह से उन लोगों को जो वाकई में फील्ड में जाकर काम करते हैं उनको अलग से सम्मानित किया जाए। और ये जो सीओसी का लेवल है या पीसीएम का लेवल है, तो ये कहीं ना कहीं कैटेगराइजेशन करने का जो कंपनी ने बनाया, उनको सम्मानित करने का जो तरीका निकाला, तो मैं बहुत तहे दिल से खुश हूं इस बात के लिए कि आज जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है और वहां पे पहली तारीख को एक सैलरी आती है, तो उस तरीके से मुझे भी मैंने 2 आईडियों पर अपना पीसीएम क्वालिफाई किया है। इस महीने जो जनवरी का महीना गया उसमें मैंने 2 आईडियों पे पीसीएम क्वालिफाई किया, और एक आईडी के ऊपर मैंने अपना सीओसी क्वालिफाई किया। और इसके लिए जो पहला मतलब पहला दिन था जब से कंपनी ने अनाउंस किया था कि भाई ये चीजें मिलेंगी, तो उस चीज को ना सिर्फ मैंने बहुत अच्छे से बारीकी से समझा, बल्कि अपनी टीम को लगातार उसको गाइड करते हुए मैं खुद को रियलाइज करवा रहा था, खुद को रिमाइंडर डाल रहा था कि यस, मुझे अचीव करना है। और मेरी बिल्कुल नजर बनी हुई थी, मैं अपने हर व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा मुझे जैसा भी लगा उसको अचीव करने के माध्यम में कि अपनी टीम को कहीं ना कहीं रिवॉर्ड देना चाहिए, अब मेरा कुछ रह गया है तो उसको कंप्लीट करने के लिए। और मुझे याद है कि 29 तारीख को मेरा सीओसी क्वालिफाई हो चुका था। 29 तारीख को कुछ वॉल्यूम मेरे कम रह गए थे, और उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर टीम के अंदर कुछ रिवॉर्ड्स भी सैंक्शन किए कि अगर आप ये कर लेते हैं तो इस तरह से आपका ये आपको मैं एडिशनल दूंगा, क्योंकि मुझे भी पता था कि मुझे भी कुछ एडिशनल मिलने वाला है इसको अचीव करने के बाद। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने अचीव किया, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी मुझे तब हुई जब पहली तारीख को मेरी डाउन से एक व्यक्ति का फोन आया कि सर, आपने पीसीएम क्वालिफाई किया, आप अपनी सैलरी भी क्लेम कर सकते हैं, आप अपना कार फंड भी क्लेम कर सकते हैं। तो जब मैंने उसे क्लेम किया तो एक नेक्स्ट लेवल की खुशी थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लगभग $6,000 मुझे इंस्टेंट मिले। तो आई एम सो ग्लैड कि कंपनी ने मुझे ये मौका दिया। मुकेश जी, हम और में से हर आदमी जी सर। सीओसी बनना चाहता है, तो आप जी क्या सर। एडवाइस करेंगे कि हम सभी सीओसी कैसे बन सकते हैं? सर, इसके लिए बिल्कुल आपने जो कहा कि पहले दिन से आपको आपको फोकस रहना पड़ेगा कि आपका कौन कौन सा व्यक्ति है जो बड़ा वॉल्यूम दे सकता है। और इन सब से ऊपर ना आपको वो अपना वाई चूज करना पड़ेगा कि आपको सीओसी बनना ही क्यों है।
तो मुझे सीओसी के लिए कई सारे ऐसे फैक्टर नजर आए, जैसे कि आपकी जो सैलरी है, कार फंड है, ये तो है ही है। लेकिन अगर आपने अगले 6 महीने कंटिन्यू किया, तो मुझे लगता है कि भारत में आज तक एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसने किसी भी तरीके से आपको, जो आप एसोसिएटेड हैं, वर्किंग करते हैं, तो आपको इंश्योर्ड किया हो, वो भी $10 लाख से। ऐसी जी, कोई भी आज तक मैंने $1 मिलियन। कोई कंपनी अपने पिछले 15 सालों में एक भी कंपनी नहीं देखी। तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक इकलौता ऐसा ये फैक्टर है जिसकी वजह से मुझे हर महीने सीओसी करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। दूसरा जो मेजर फैक्टर है वो ये है कि आपको एक ड्रीम जो ट्रिप है वो कंपनी दे रही है, आप वो भी विद फैमिली दे रही है, आपको 2+2 का ऑफर दे रही है। तो मुझे लगता है कि उसके लिए भी आपको ये काम करना चाहिए। एक तीसरा फैक्टर जो मुझे लगा वो लीगल सिक्योरिटी का $10,000। तो कंपनी के ये सारे जो फीचर्स हैं, ये अपने आप में इतना इंस्पायर करते हैं कि मुझे सीओसी क्यों करना है। अब रह गई बात कि कैसे करना है, तो बहुत सिंपल है। आपको अपनी टीम में से उन लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो आपके लंबे रेस के घोड़े हैं, जिनके साथ आप चलना चाहेंगे, दौड़ना चाहेंगे, और उनको भी पहले तो आप पीसीएम बताइए, फिर उनको सीओसी के एडवांटेजेस बताइए। उनके सीओसी के लिए दौड़ेंगे तो आपकी सीओसी बाय डिफॉल्ट हो जाएगी। तो मैं बस यही कर रहा हूँ कि मैं अपने टीम के लोगों को पीसीएम और सीओसी क्वालिफाई करवाने की कोशिश कर रहा तो सर हूँ। उनको मैं नए मुकेश जी आपसे ये दे रहा जानना हूँ। चाहूंगा कि 28 फरवरी तक आप क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं। जैसे आपने 31 जनवरी को अपनी एक अकाउंट को सीओसी बनाया और 2 को पीसीएम बनाया, तो 28 जी फरवरी का सर, क्या सेम टारगेट? रिपीट। सर सेम रिपीट है। मैं 10 तारीख तक जो है मेरी 2 आईडियों में पीसीएम क्वालिफाई हो रहा है इस वक्त, और एक आईडी में जो है 20 तारीख तक पीसीएम क्वालिफाई हो जाएगा। तो मेरे पास सेम है, मेरे दो एंट्रियां पीसीएम और एक सीओसी, मेरी तीनों ही एंट्रियां सेम तरीके से क्वालिफाई हो रही हैं। मैं पहले दिन से ठीक है। फोकस हूं इस चीज को और लेकर। एक चीज मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आपको पता है हमारा बिजनेस टीम वर्क का बिजनेस है, आपकी टीम में जी कितने सर। लोगों ने पीसीएम क्वालिफाई किया 31 जनवरी? 31 जनवरी तक सर 6 लोगों ने मेरी टीम में पीसीएम क्वालिफाई किया है सर। 6 और वो लोगों ने सभी किया। लोग इस आगे, जी, और इस महीने फिर सभी लोग रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि हमें चलिए, पता है कि लगातार 6 महीने हमें हिट करना ही करना है, बाय जैसे हुक बाय मैंने क्रुक। मैंने अपनी कन्वर्सेशन में आपको बताया कि हमारी कंपनी कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव प्लान कर रही है उन प्रेसिडेंट क्लब मेंबर के लिए, उन सीओसी के लिए जो महीने के पहले 10 दिन में अपनी क्वालिफिकेशन को पूरा करेंगे। जी सर। ठीक है। तो मतलब ये मुझे लगता है ये जो पहले 10, अब जैसे हमारे बिजनेस की वो नहीं रहती थी लास्ट मंथ में, लास्ट डेज में, ये आखिरी अब लास्ट डेज हाँ, में। अब जो है वो पहले 10 दिन में ज्यादा रहा करेगी और 20 दिन में उसका बेनिफिट लेने के लिए रहा करेगी। क्योंकि अगर आपने पहले 10 दिन में क्वालिफाई कर लिया और मंथ एंड तक जो भी स्लॉट आप हिट करेंगे, उस स्लॉट के बेस पे आपको बड़ा इंसेंटिव मिलने वाला है। मतलब पीसीएम आपने बताया भी, आपने टोटल $6,000 कमाए हैं। अगर जी सीओसी और सर। पीसीएम आप 10 तारीख से पहले कर लेंगे, जो अब आने अनाउंस करने वाली है कंपनी, तो आप टोटल कमाएंगे $20,000। मतलब 3 गुना इनकम हो जाएगी आप। सर मुझे लगता है कि आप आराम से बैठने देने के मूड में नहीं है, और डे सर बाय डे हमें इंस्पायर कर सर रहे हैं कि हमें एक कुछ बड़ा एक करना है। एक एक सेइंग, एक कहावत है किसान के लिए आराम हराम है। तो सर जी हम बिल्कुल। नेटवर्किंग के किसान हैं, हमारे लिए भी आराम हराम है। हमें जो है नो एक्टिव डाउट सर। रहना है पूरा। और देखिए सबसे बड़ी बात हम बोलते हैं विटामिन एम, ये विटामिन एम जी। हमें चाहिए। अगर विटामिन हमारे अंदर आता रहेगा, एम आता रहेगा, हमें एम दिखता रहेगा, तो हमारा हर लीडर ज्यादा इंकरेज, ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा भागने के लिए तैयार रहेगा। तो मुझे ये लगता है कि जो बिल्कुल अब सर। आने वाले 1-2 दिन में जो आप अनाउंसमेंट सुनेंगे कंपनी से, अब पहले 10 दिन में मतलब एक होड़ लगा करेगी पीसीएम और सीओसी बनने की। आपने मुझे जब पिछला लास्ट ईयर, मुझे याद है कि आपकी मेरी पर्सनल कन्वर्सेशन हो रही थी, उस दौरान आपने मुझे कहा था कि मुकेश जी वो दिन दूर नहीं कि जब एक व्यक्ति यहाँ से $50,000 भी इजिली अर्न करेगा, मतलब उसके लिए बहुत एफर्ट्स नहीं डालने, बहुत थोड़ा सा फोकस रहेगा तो इजिली अर्न करेगा। मैं आपको बताऊं सर कि इस महीने अगर मैंने थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखा, तो मुझे ये समझ में आया कि इस महीने की जो जनवरी माह मेरा गया है, मेरे पास टोटल $35,000 आने वाले हैं, जो इस महीने का इंसेंटिव जनवरी माह का बना। और जिस तरीके से आपको चीजें मुझे बता रहे हैं, उस तरीके से मुझे लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब मैं इजिली $50,000 क्रॉस कर जाऊंगा, और वो बहुत सारे ऐसे ख्वाब हैं जो अपने आप ही पूरे हो जाएंगे।
तो थैंक यू सो मच फॉर दिस गिविंग अपॉर्चुनिटी। तो ये चलिए, थैंक यू काबिले सो तारीफ मच है कि मुकेश कंपनी जी। हमारी मैनेजमेंट इतना सोच रही है। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल इंसाइट, वैल्यूबल शेयरिंग जो आपने हम लीडर्स के साथ शेयर की अपनी। थैंक यू सो मच। तो साजवान जी, यस सर, यस सर। तो मैं चाहूंगा हमारे दूसरे किन सीओसी मेंबर को आप इनवाइट करने वाले हैं? दूसरे सीओसी कोई? सीओसी मेंबर्स आज के लिए मुकेश जी। मुकेश जी ही थे। जी तो जी। पीसीएम के लिए हम एक दो पीसीएम अभी ले लेते हैं, फिर हम अपनी मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। बाकी पीसीएम को हम बाद में लेंगे। तो हमारे बीच में अगर यहाँ पर हाकम सिंह जी हैं पटियाला से, अगर यहाँ पर मौजूद हैं सर, प्लीज रेज योर हैंड, हाकम सिंह जी। यहाँ पे आदित्य राज हैं सर। अच्छा, हाकम सर आ गए हैं, तो मैं हाकम सर आपको मैं अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। इनफैक्ट मैं आपको कोर्स बना रहा हूँ सर, तो आप जो है अपनी वीडियो भी शेयर कर सकते हैं अपने। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी हाकम जी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको प्रेसिडेंट क्लब मेंबर बनने पे, और आपकी टीम में एक लेडी भी क्वालिफाई की है प्रेसिडेंट क्लब मेंबर की। और हाकम सिंह जी जो हैं ऑलरेडी दुबई टूर अपना कंप्लीट करके जा चुके हैं। आज मॉर्निंग में ही पहुंचे हैं 3 बजे। आज पहुंचे सर, कल पहुंचे हैं? कल पहुंचे सर। कल पहुंचे हैं। तो कुछ ऐसे ही न्यूज़ बताएंगे कि अगले 24 घंटे में आपने क्या धमाका किया पहुंचने के बाद? बस सर मेरी ना वीडियो ऑन करवा दो सर, हो नहीं रही मेरे पास, को होस्ट बड़ा नहीं लगता। मैं 1 मिनट से कर रहा हूँ सर, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ मैं जी सर। बना दिया आपको आपने? यू कैन नॉट स्टार्ट बिकॉज इट इज डिसेबल्ड बाय द होस्ट। नहीं हुआ सर, चलो बन कोई गए, बात बन नहीं, मैं गए, ऐसे ही कर अब लेता हूँ। बन गए सर। हाँ थैंक यू सर। लॉट ऑफ थैंक्स सर, हमारे मेंटोर वीरेंद्र साजवान जी और हमारे गुरु ताहिर सर जी, जो जी आपने मेरे को दुनिया के सबसे बेहतरीन मंच पर बोलने का मौका दिया है, जहाँ से लाखों लोग अपनी तकदीर बदली कर चुके हैं, जिनमें मैं भी एक शामिल हूँ। और मेरा नाम हाकम सिंह है, मैं पटियाला से बिलोंग करता हूँ। प्रोटेक्स को पटियाला में मनी मेकिंग मशीन बोला जा रहा है। हर बंदा बोल रहा है कि एक मशीन को घर ले आओ और पैसे की कमी नहीं आएगी, जहाँ पे ये हो बहुत चुका बढ़िया। है। अभी मैं शादी में जा रहा था जब कॉल आई है, अभी की जूम सेशन हो रहा है। मैं शादी में, हमारे नेपाल के दोस्त हैं सुरेश कुमार जी, जब स्टार्ट हुआ था उन्होंने $27,000 लगाए थे उस टाइम। आज उनका $60,000 लगा हुआ है। पूरी शादी प्रो टैक्स से हो रही है उनकी, और बहुत जबरदस्त बढ़िया। धमाल मच रहा है इस प्रो टैक्स से। और उनका बच्चा कनाडा से आया हुआ है। और अगर बात करूं मैं, मेरा जो बैकग्राउंड डिफेंस से रहा है, 27 साल मैंने पैरा कमांडो में जॉब किया। रिटायर हुआ आने के बाद जो पैसा लेकर आए, बच्चों की हायर स्टडी में खर्च हो गया, घर को रेनोवेट किया, थोड़ा सा पैसा बचा, सेकंड हैंड गाड़ी ली। फिर कमर्शियल डेयरी फार्म स्टार्ट किया, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर से बिलोंग करता था। फिर आर्मी बड़े ईमानदार होते हैं, पंक्चुअल होते हैं, मेरे को सरकारी जॉब भी मिल गई। इतना करने के बाद भी मेरी सिर्फ जरूरतें ही पूरी हो रही थी, शौक मैं कभी पूरे नहीं कर पाया। और थैंक्स उस पर्सन का जिसने मेरे को मित्र में इनवाइट किया। और फिर ताहिर सर से मुलाकात हुई, उस दिन से मेरी सोच बदली होगी। और मैंने घर के काम करते करते काम किया, इसमें मैंने घर का कोई काम भी छोड़ा नहीं, हर जिम्मेवारी पूरी की। दोस्त दोस्त में प्रेसिडेंट रैंक अचीव किया, फॉर्चूनर गाड़ी ली, 3 गाड़ियां अचीव करी। जब से प्रो टैक्स आया, तो मैं फर्स्ट दिन से ही जुड़ गया और अपनी जॉब को ही क्विट कर दिया, सारे काम बंद कर दिए। और अभी एंटरटेनमेंट भी कर रहा हूँ, पैसे भी कमा रहा हूँ। जब भी टूर आता है मैं पहले जाता हूँ। और दुबई के अंदर हम बहुत बड़ा ग्रुप गया, और सारे ही अभी पीसीएम बनने की होड़ में है। मेरे को लग रहा है कि पता नहीं कितना अभी तो मजा आ रहा है काम करने का, कि बिल्कुल। पैसे की कमी नहीं है और सारा कुछ है। और पीसीएम मेरे लिए खास बात है कि मैंने बुर्ज खलीफा में क्लेम किया था, वहीं पे शो हुआ ऐसे ही, ताहिर सर के फोन आने के थोड़ी देर बाद पहले। और 1500 मैंने वहीं ऑन दी स्पॉट मेरे ही बैंक में डिपॉजिट हो गया सर, मैं बड़ा खुश हूँ। और इसका एक ही कारण है कि मैं हमेशा अपनी टीम के साथ अवेलेबल रहता हूँ। मैं 24 आवर्स, जैसे ताहिर सर पूरे वर्ल्ड के लिए, हमारे मतलब सभी के लिए अवेलेबल है, तो मैं टीम के लिए अवेलेबल हूँ। कल मीटिंग भी कर रहा हूँ, हर संडे मीटिंग करता हूँ। और मेरे खुशी की बात यही है कि एक रिकॉर्ड बना है
कि वर्ल्ड की पहली महिला शक्ति लेडीज मेरी टीम से फर्स्ट पीसीएम बनी है। सो थैंक यू सर। दूसरा रिकॉर्ड एक और हो रहा है कि सबसे यंग एज का पर्सन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट भी पीसीएम मेरी टीम से ही बनेगा इस मंथ। वो पिछले महीने अचीव कर गया था, सर उसको पता नहीं। मैं उसकी उम्र जानना चाहूंगा, उम्र कितनी होगी उस लड़के की? सर उसकी उम्र 19 अंडर 90 ईयर है। ये प्रो टैक्स में उसका मैनेजर रैंक है। एक बुलेट मोटरसाइकिल, एक स्कॉर्पियो 11 वो बाय कर चुका है। इस महीने वो अचीवर था, उसने देखा नहीं $4000 कम था उसका, वो उसने 1 तारीख को डलवा दिया। अगर उसको पता तो 31 को डलवा देना था। तो रिकॉर्ड बढ़ते बढ़ते बस रह गया। बड़ा मजा आ रहा है। और मेरे साथ जंग ही याद है सर, जंग तो जो तो इतना जुड़ चुका सर है बहुत ज्यादा। आप जो जैसे बयान कर रहे हैं प्रोबोटेक्स को, आप ऐसे बयान कर रहे हैं जैसे आप कोई लजीज खाना खा रहे हो। तो ये जो एक्साइटमेंट, ये जो आप इतना एंजॉय महसूस कर रहे हैं प्रोबोटेक्स के अंदर, इसके पीछे का राज क्या है? क्योंकि हमारा हर लीडर जानना चाहेगा। क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो विलिंग तो है इनकम करने के, लेकिन मायूस भी हैं क्योंकि उनको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। तो मतलब आपके साथ ऐसा क्या है कि आपको रिजल्ट इतने ज्यादा मिल रहे हैं, और आपकी टीम में एक लेडी भी पीसीएम निकल गई, एक यंग एज का लड़का भी पीसीएम निकल रहा है आपके। हाँ जी, बहुत अच्छी लाइन मुझे लगी कि पटियाला के अंदर प्रोबोट एक्स को मेकिंग मनी मेकिंग मशीन मनी बोला मेकिंग जा रहा मशीन, है। ट्रिपल एम बोलते हैं जी सर। जी। तो मतलब ये क्या है? मतलब सारे लीडर जानना चाहते हैं सीक्रेट क्या है? सीक्रेट सर यही है कि जो सिस्टम बोलता है, जो कंपनी बोलती है, वही हम फॉरवर्ड करते हैं। हम अपने पास से पहिए कभी नहीं बनाते, क्योंकि जो कारपेंटर से पहिए बनाएगा उसके पहिए बढ़िया बनेंगे। अगर हम खुद बनाएंगे टेढ़े मेढ़े बनेंगे, वो हमें दुख देंगे। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिस्टम के साथ जोड़ रहा हूँ, कंपनी के साथ जोड़ रहा हूँ। मैं काम नहीं कर रहा हूँ, सिस्टम काम कर रहा है सर, बस यही है एक। दूसरा, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ सर, और पूरी टीम को अपना परिवार समझे। तो मेरे को भी चैलेंज आते हैं, सारा कुछ आता है, बट जैसे हम अपने बच्चों को माफ कर देते हैं, तो सेम जैसी है जहाँ पे। मैं तो सभी को यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कामयाब होना चाहते हैं, पहले बिलीव करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि आप मैं मैं जहाज में ही नहीं हाकम में जी हम। एक हाँ जी बात सर। ऐड करना चाहूंगा। हाकम जी भी जब दुबई आए तो अराउंड 55 लोगों के साथ दुबई आए। मैंने इनको बोला कि भाई सभी क्वालिफायर को दुबई विजिट करने का मौका नहीं मिलेगा, ओनली टॉप परफॉर्मिंग लीडर को ही मौका मिलेगा जो आपकी टीम में लीडर है। तो इन्होंने जी मुझे क्या बिल्कुल। रिप्लाई दिया, सर मेरे साथ कोई मतलब सारे ही लीडर आए हैं, बिना लीडर के कोई है ही नहीं। मतलब 55 के 55 लोग इनकी टीम में लीडर हैं। और जितने भी मैक्सिमम लोग इनकी टीम में आए थे खुद प्रेजेंटेशन करते हैं, खुद इंडिपेंडेंटली क्लोजिंग करते हैं। तो मुझे ये लगता है हाकम जी जो इतना एंजॉय कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने टीम को अपने ऊपर डिपेंड नहीं रखा, उनको इंडिपेंडेंट बनाया। ये जो इंडिपेंडेंट बनाने का प्रोसेस, ये थोड़ा पेनफुल तो है, लेकिन जो खुशी, जो चमक अभी आप हाकम जी के चेहरे पे देख रहे हैं ना, उस चमक बिल्कुल। का राज भी यही है। और इनकी जो इनकम बढ़ रही है, देखिए कंसिस्टेंसी में काम रहा है आज तक हाकम पटियाला जी का। आज तक मीथर में इनको इतने साल हो चुके हैं। मुझे अच्छे से याद है जब मेरी पहली मीटिंग इनके साथ हुई थी, आज तक इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और हर महीने इनका काम ग्रोथ के अंदर रहा है। इन्होंने ये नहीं देखा प्राइस कहां जा रहा है, लोग कहां जा रहे हैं, लोग क्या नेगेटिव बात कर रहे हैं, ओनली फोकस। और फोकस रहे हैं, तभी आज ये जो है इतने कामयाब है। और मुझे ये लगता है प्रोबोटेक्स की जर्नी में पटियाला टीम का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। और जैसे अभी इन्होंने बताया कि 55 के 55 लोग 28 फरवरी तक पीसीएम बनने के लिए दौड़ में भाग रहे हैं कि हमें सभी को पीसीएम बनना है। तो मुझे ये तो नहीं बना कि 50 की 55 बनेंगे, लेकिन हाकम सिंह जी की लीडरशिप में ये कह सकता हूं कि कम से कम 10 लोग 28 फरवरी तक इनकी टीम में पीसीएम जरूर बनेंगे। क्यों सर, मैं सही साबित हो सकता हूं 10 लोगों को बोल के? हाँ, मैं तो बोलता हूँ सर, पक्का आप सही साबित हो। बाकी दूसरा सर, 1 मिनट और लूंगा। जी अगर जी जी। जहाँ पे कामयाब होना चाहते हैं, पहले तो भरोसा करना पड़ेगा सर सिस्टम के ऊपर। दूसरा, लीडर होना पड़ेगा। जो है लीडर वही है विनर। हम जी जहाज में आते हैं, कभी ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन पायलट के ऊपर भरोसा होता है, हम पूरा सिरे आ जाते हैं। तो बिना भरोसे के कोई बंदा कामयाब नहीं हो सकता। तो डर के आगे जीत है, मैं बोला डर के आगे तो डरिए, डर के ऊपर आपका हौसला होना चाहिए सर। बस लीडर बिल्कुल। बनो और सिस्टम पे भरोसा करो। सिस्टम इतना तगड़ा है। मेरे 55 के 55 लोगों को दुबई भी इतना पसंद आया। वो बोले हमने जहाँ पे फ्लैट भी खरीदना है, और दुबई प्रोटैक्स की
कमाई से खरीदना सर, सभी बोल रहे हैं। तो थैंक यू सर कंपनी जी। जो M20 टावर बना रही है, मुझे लग रहा है 20 के 20 टावर हमारे प्रोबोटेक्स वाले ही खरीद लेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल है। ये तो पहला टावर बनाओ, दूसरा तो एडवांस में बुक हो जाए करेगा सर, तब जी तक जी जी। तो बहुत पैसा आ जाएगा हमारे पास। नहीं, अभी जैसे मुकेश जी की टेस्टिमोनियल हुई, मुकेश जी ने बताया कि मेरी इस महीने की अर्निंग $35,000 है। तो 35 बिल्कुल है। लाख रुपए है, छोटी इनकम नहीं होती। और मुझे लग रहा है हाकम जी, आप भी $5,000 से ज्यादा की इनकम तो हर महीने कर ही रहे होंगे। सर जो पीसीएम की इनकम और सीओसी की है, ये तो एक शाबाशी है। इसके बिना ही बहुत ज्यादा इनकम है। ये तो हर सही है। बंदा थोड़ा रिकॉग्नाइजेशन का भूखा रहता है। देखो हर बंदे को जी जी। पसंद होती है शाबाशी, एक रैंक लेना। इसके सर अलावा जितने प्रोवोट भी, नहीं इतनी इनकम दे रहा है, बहुत ज्यादा दे रहा है। देखिए अभी कंपनी प्लान कर रही है, परसों हमारी डिस्कशन हो रही थी, जितने भी लोग पीसीएम और सीओसी बनेंगे ना, अप्रैल के अंदर कंपनी आपके लिए एक सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज करेगी किसी बढ़िया आयरलैंड के ऊपर, जहां पर कंपनी की मैनेजमेंट और आप होंगे 3-4 दिन के लिए। और वो मीटिंग के बाद मतलब आप मतलब लाइफ को जिएंगे, लग्जरी को जिएंगे। लग्जरी क्या होती है, मल्टी मिलीनियर बिलीनियर अपनी लाइफ को कैसे कैसे जीते हैं, वैकेशन कैसे मनाते हैं। तो कंपनी बहुत कुछ प्लान कर रही है। आपकी मोटिवेशन से जाहिर सी बात है कंपनी भी इंकरेजमेंट लेती है कि अगर हमारे लीडर इतने एक्साइटेड हैं, इतने कॉन्फिडेंट हैं, तो हमें भी एक्स्ट्रा माइल जाना चाहिए अपने लीडर्स के लिए। ठीक है ना। आपने देखा होगा घर में आपके 4 बच्चे हैं, अगर एक बच्चा बार बार कंप्लेन करता रहेगा ना, तो आप उससे कटोगे थोड़ा। लेकिन एक बच्चा हमेशा खुश रहेगा, आपके सामने मुस्कुराता रहेगा, आप उसे बुलाओगे, बेटा इधर आओ। बिल्कुल। हाँ आप जी। ही की औलाद है, औलाद में फर्क नहीं होता, लेकिन उसका बिहेवियर आपको भी चेंज करने पे मजबूर कर देता है। तो सेम कंपनी के लिए भी और हम सभी के लिए है। अगर आप सक्सेस लेना चाहते हैं, जिस तरीके से हाकम जी मुस्कुरा रहे हैं, हाकम जी मुस्कुराकर काम कर रहे हैं, और जो चीज इन्होंने बोली भरोसा सिस्टम के ऊपर, हम में से बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो अपना दिमाग बिना बात के चलाते हैं। कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी। 5.5 साल से लोग सोच रहे हैं मिथर बंद तो नहीं हो जाएगी। 5.5 साल में लोगों ने 500-500 करोड़ बना दिया है। तुम सोचते रहो, वो पैसा बना रहे हैं। ठीक है, दुनिया सोचती रही, लोग अंबानी बन गए। कोई ये किसी ने सोचा तो कोई अंबानी चीज जैसा भी अमीर बन जाएगा। लेकिन आप लोग सोचते रह जाएंगे और लोग पैसा बना जाएंगे। तो डिपेंड लीडर्स आपके ऊपर करता है। तो हाकम जी, थैंक यू सो मच आपकी वंडरफुल शेयरिंग के लिए। हाँ, एक सर जो पूरी मैनेजमेंट है ना सर, जो मेरे सब ब्रिगेडियर साहब गए थे और सारी वो इतने खुश हैं कि इतनी हम्बल मैनेजमेंट, इतने मतलब उनके किसी भी माथे पे सर सिक्का नहीं, मैं कोई थोड़ा सा घमंड ये नहीं, कोई जानना प्राउड। चाहूंगा, आप ब्रिगेडियर के बारे में बताएंगे, ब्रिगेडियर क्या होता है, क्योंकि हमारे लोग बहुत सारे जानते नहीं है। हाँ जी, जो ब्रिगेडियर रैंक होता है डीसी रैंक से ऊपर होता है सर उनको। और बहुत बड़े लेवल पे फॉर्मेशन को कमांड करते हैं, विदेशों में घूमते हैं वो। और बहुत, और वो मेरे साथ गए हैं, वो इससे पहले हजारों टूर कर चुके हैं। बोले हाकम जी, जो मेरे को आपके साथ जाने में मजा आया ना, मेरी पूरी जिंदगी में कहीं नहीं आया है। तो उन्होंने आते ही बोला है कि मैं बैंकॉक भी जाऊंगा। और वो तैयार हो गया दोनों मियाँ बीवी कि बैंकॉक जब भी आएगा हम परचेज करेंगे सर। इतना मैं खुश हूँ। और जो ब्रिगेडियर रैंक का, ये जनरल रैंक में आता है सर। और जो आईएएस आईपीएस अफसर है उनके बराबर बैठते हैं जी। ये आपने में एक मिसाल है। और वो खास करके 2.5 लाख उनकी पेंशन थी, और घर में बड़ी आराम से घर बैठे थे। जब मैं जहाँ पे गया, बोले हाकिम जी हमें तो अब काम भी करेंगे, हमें मजा आ रहा है आप लोगों के साथ काम करने। सो थैंक यू सर जी सारा, आपने जो हमारे सर साथ इतना मैं अच्छा आपसे होस्ट किया। कमिटमेंट कर रहा हूँ, ब्रिगेडियर शॉप के थ्रू हम कनाडा बहुत अच्छा बिल्ड करेंगे। और कनाडा में जैसे वो काम कर रहे हैं, फवाद भाई से मेरी बात हो गई है, तो मैं भी ड्यूरिंग रमजान या आफ्टर रमजान स्ट्रेट वे जो है फवाद भाई कनाडा का ट्रिप बनाने वाले हैं। तो उस चीज का भी बेनिफिट आपको भी मिलेगा और मिस्टर ब्रिगेडियर शॉप को भी मिलेगा। ठीक है हाकम थैंक जी। यू सर। थैंक चलिए, यू सर, थैंक यू थैंक सो यू मच वेरी सर। मच सर। तो तो लीडर्स, आपने देखा, हमने एक तो सीओसी मेंबर जो हमारे सीओसी बने थे, और 2 पीसीएम जिनको हमने आज सिर्फ उनकी शेयरिंग के लिए लिया। बाकी लोगों को भी हम मौका देंगे।
सबसे पहले, क्योंकि हमारी लीडरशिप वाली मीटिंग है, तो मैं इनपुट भी चाहता हूं लोगों के, आपको पता लगे कि लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं इस मीटिंग को, मतलब इस इनकम को, प्रोबोटेक्स के एफिलिएट प्रोग्राम को, मीथर को। क्योंकि हमारे बीच में से कई ऐसे लोग हैं जो स्टिल मायूस है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है उनके अंदर। जो टेस्टिमोनियल आप सुन रहे हैं, मान लीजिए मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझता हूं, मेरे से भी ज्यादा पावरफुल लोग आप लोग बन सकते हैं, मेरे से भी ज्यादा। मेरे अंदर पता नहीं कितनी खामियां हैं, मैं हमेशा अपने लर्निंग मोड को ऑन रखता हूं। मैं एक ही चीज, मैं हमेशा लर्निंग एटीट्यूड में रहता हूं, लोगों से सीखने की कोशिश करता हूं। सिर्फ यही मेरी सफलता का राज है कि मुझे कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। लेकिन मेरे अंदर सिर्फ एक खासियत है सीखने की। आप मेरे से ज्यादा टेक्निकल स्ट्रोंग हो सकते हैं, आप मेरे से ज्यादा बॉडी लैंग्वेज में अच्छे हो सकते हैं, आपकी कन्विंसिंग पावर अच्छी हो सकती है, आपकी लॉजिकल एक्सप्लेन करने की पावर अच्छी हो सकती है, आपके पास मतलब एक, अगर हम बात करें, क्योंकि इसके लिए एक अच्छा सर्कल भी चाहिए नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। आपका एक अच्छा सर्कल हो सकता है, आप एक अच्छी जॉब, अच्छे बिजनेस से बिलोंग करते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपकी मेरे से एक्स्ट्रा हो सकती हैं। लेकिन अगर आप कंफ्यूज रहेंगे, अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, आप अपने माइंडसेट में क्लैरिटी नहीं रखेंगे, आप अपने सिस्टम के ऊपर बिलीव नहीं रखेंगे, अपने ऊपर बिलीव नहीं रखेंगे, तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है, सेम एज इट इज रहने वाला है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है। और जिस जिस तरीके से भी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हर पर्सन ही इन्फ्लुएंसर होता जा रहा है, हर पर्सन ही स्पीकर होता जा रहा है। पहले 1000 लोगों में से एक आदमी स्पीकर होता था जो कुछ गाइड करता था किसी को, आज रेशो बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि कंटेंट इतना हमें देखने को मिल रहा है, कभी किसी रील में देखने को मिल जाता है, कभी किसी वीडियो में देखने को मिल जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी हमें क्लैरिटी में इतना टाइम लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप टाइम लगाएंगे तो लॉस सिर्फ आपका होगा। बीइंग ए लीडर, यहां पर 1000 लीडर हैं इस कॉल के ऊपर, अगर एक लीडर अपने आप से कमिटमेंट कर ले अपने एक्शन पॉइंट के ऊपर, आज 7 फरवरी है, आज अगर आप कल का डेट डिसाइड करें, हर लीडर ये बोले कि मैं अगले 24 घंटे में अपने पर्सनल लेवल पे $10,000 का बिजनेस क्लोज करूंगा, ये मेरा टारगेट है। अपने आप को छोटे छोटे टारगेट देने पड़ेंगे, अपने आप से चैलेंज लेना पड़ेगा कि अगले 24 घंटे में $10,000 का बिजनेस क्लोज करूंगा। दोस्तों, 1000 लोग हैं, 1000 मल्टीप्लाई बाय $10,000, $10,000 करो, कितना बनता है? $10 मिलियन बनता है। $10 मिलियन एक दिन के अंदर गिर सकता है बिजनेस, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी लीडरशिप के अंदर। लेकिन हम लोग अपने आप को कंफर्ट जोन में लेके चले जाते हैं, अपने आप को स्लो प्रोसेस में लेकर चले जाते हैं।